उतारने आए हैं। अब ये नजर तो उतार रहे हैं, लेकिन नजर लगी किसकी है ये भी तो बताइए जी, नजर लगी किस? नजर हमारे पूर्वजों से बहुत लोगों की लगी है। राजनीति में बहुत इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था, फाइनली हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो आने वाले समय को नजर अब ना लगे। गाकर सुनाइए जो नजर उतार रही थी, जी, नजर उतार रही थी वो गाकर भी सुनाइए मुझे। सीता चली है जनकपुर उतारे ढेड़िया, उतारे ढेड़िया हो उतारे ढेड़िया, अपने राजा के उतारे, अपने राजा के उतारे, मोदी हमें लइबे, मोदी हमें लइबे सुख और समृद्ध यहाँ ना। ये बताइए आप लोग तो युवा हैं, आप लोगों के लिए आज का दिन ये नजर उतारने की प्रक्रिया किस तरह से धार्मिक है कि अभी वर्तमान में कलयुग की बात हो गई? नहीं नहीं, हम सब बहुत धार्मिक हैं और मैं कहती हूँ धार्मिक होना कोई मतलब बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम अपने पूर्वजों की और अपने संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे युवा हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की और उसका फल हमें मिल रहा है। आज हम साक्षी हैं, आज हम यहाँ पे हैं, आज आप हमसे बात कर रही हैं, तो ये पर क्या लिए हैं, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। इसको जब श्री राम जी लौटे थे अयोध्या वनवास से तो उनकी आरती उतारी गई थी, उनकी नज़र उतारी गई थी, तो ये बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। इसका पर्व भी होता है ढेड़िया, हम अपने भाइयों की उतारते हैं, बहुत जगह मनाया जाता है। ये बात सिर्फ कलश सर पर रखने की नहीं है या नजर उतारने की प्रक्रिया की नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक प्रक्रिया है और इन्हीं सबको वापस उजागर किया जा रहा है, वापस जमीन पर सर पर लाया जा रहा है अयोध्या में। मैं अब आपको भक्ति पथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। भक्ति पथ जितना भक्तिमय है, दोनों तरफ उतनी ही भीड़ है लोगों की और उतना ही लोगों के मन में उत्साह, हर्ष और एक भावना जो भक्तिमय से भी परे है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ उत्सव मना रहे हैं, संस्कृति विभाग से भी है। आपके लिए आज कितना बड़ा दिन है ये सजावट? मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज राम मंदिर का उद्घाटन होगा शायद। अखिलेश, ये भक्तिमय अयोध्या की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हर 100 मीटर पर रंग बदल रहा है, इतनी भक्ति के रंग है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अपने देश में परंपराओं मान्यताओं का बड़ा महत्व है। जो आप तस्वीर दिखा रही थी, कैसे लोग वहां पर नजर उतार रहे हैं। प्रभु श्री राम सबको बहुत पसंद है, उनके प्यारे हैं। बाल रूप के तो खैर अद्भुत कहानी ही है। बहरहाल में जब आयुषी नेगी का मैं रुख करना चाहूंगा, टेढ़ी बाजार इलाके से हमारे साथ आयुषी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। और आयुषी, आप भी एकदम भक्तिमय माहौल में डूबी हुई दिख रही है पिछले काफी दिनों से, जब से आप अयोध्या में हैं। आज भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, जरा बताइए लोग अब क्या कह रहे हैं। आपके आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत करिए। बिल्कुल अखिलेश, मैं तो भक्ति रंग में हूँ ही रंगी हुई, लेकिन जितने भी अयोध्या वासी हैं इस वक्त वो राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से सच मानिए कि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से लोगों के मन में देखी जा रही है खुशी, उमंग, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और एक चीज और मैं आपको सुनाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरा पर्सन आदित्य को बोलूंगी कि पीछे की तरफ एक बार आप नजारा दिखा दीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है। आप देखिए, सुबह से ही कुछ इसी तरह की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उनका इंतजाम किया गया है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको राम से जुड़े हुए भजन सुनाई देंगे और यहाँ पर जो प्रदेश भर से अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कुछ ही इसी तरीके से राम भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से वो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्साहित है ये कलाकार भी, क्योंकि उनका जो सपना है, उनके अयोध्या का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अखिलेश जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम भक्त हैं और राम से जुड़े हुए, चाहे वो कोई भी गाने हो या फिर कोई भी चौपाइयां हो, उन्हें अपने जी मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। आयुषी, मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें एयरपोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पहुंच जाएंगे वहां पर, उनका विमान टच डाउन करेगा। संजय वहां से हमें पल पल का हाल लगातार बता रहे हैं। संजय, बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट पर हूँ और जब अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हो, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, तो ये उत्साह देखते बनता है। यहाँ मेरे साथ में एक सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो यहाँ ड्यूटी करने आए हैं। और आइए सुनाइए कुछ राम पर आप बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान राम पर हम बताना चाहते हैं। आज सवेरे मैंने देखा यहाँ लोगों के अंदर उत्साह तो मेरे मुँह से निकल चुका, अचानक निकला है।
कि मंदिर में अपने प्रभु राम अब आएंगे, मंदिर में अपने प्रभु राम अब आएंगे और भारत के वासी गीत खुशियों के गाएंगे, भारत के वासी गीत खुशियों के गाएंगे और दीपकों की पंक्ति से हर घर सजाएंगे और दिवाली के बिना ही दिवाली सब मनाएंगे। क्या बात है, दिवाली के बिना ही दिवाली सब मनाएंगे। आप भी कुछ सुना रहे थे, कुछ भजन गीत सुना रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में पूरे हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जोश उत्साह जो है नजर आ रहा लोगों में। कहाँ से आए हैं, बड़ा टीका वीका लगा? जी हम अयोध्या से ही हैं प्रॉपर। जी जी आएंगे राम जी पे? जी जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कहेंगे आज के दिन के लिए मोदी जी? बस 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 बहुत है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पूरी व्यवस्था है हमारे लोगों की। भव्य स्वागत होगा आज माननीय प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, दोनों जी का, और जो देश विदेश से जो मेहमान हमारे 22 तारीख को आने वाले हैं उन सबका बहुत हर्षोल्लास से स्वागत किया जाए। गा के सुनाइए कैसे स्वागत। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीजें त्रेता युग और सतयुग द्वापर जो हमने देखा है, किताबों में पढ़ी है अपने, वो चीजें आज देखने को मिल रही है अयोध्या धाम में। सब लोग राम त्रेता की बने अयोध्या। ये बन गई है। हमारी पीढ़ी हम अयोध्या से ही हैं। ये बताइए। जय श्री राम। पहले हम एक आता हूँ संजय, आपके पास में आऊंगा। प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचने वाले होंगे जरा बताइएगा। दर्शकों को पहली तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन जरा अब मैं धर्म पथ चलना चाहूंगा। धर्म पथ से कर्तव्य पथ पर डटे हुए अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मोदी जी का इंतजार? बिल्कुल, और देखिए आपने जो उपमा जोड़ी धर्म पथ से कर्तव्य पथ, इसमें एक अध्यात्म पथ जोड़ता हूं। हमारे साथ में रामलला की पुजारी मौजूद है। अहम चीज है, प्रवीण भाई उधर दिखाइएगा और मैं कोशिश करता हूं एक मिनट उनसे आपकी बात करा दूं, क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की मूर्तियां देखी हैं। देखिए ये आचार्य इंद्रदेव हमारे साथ मौजूद हैं, रामलला की पूजा कर रहे हैं, और जब से रामलला की नई मूर्ति है तब से लगातार यज्ञ हवन लगातार कर रहे हैं। हाँ जी, निरंतर अक्टूबर माह से ही हवन यज्ञ का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ लगातार आप यज्ञ हवन कर रहे हैं। जी, आशीर्वाद लेके आप आए हैं। जी, चारों वेदों के सभी शाखाओं से पारायण यज्ञ का कार्य वहाँ चल रहा है। और हमारी जानकारी है कि आपने वो 3 मनोहर मूर्तियां भी देखी हैं। जी, वो निर्माण का काम चल रहा है अभी, वो चूंकि गोपनीय है, गोपनीय रखते हैं, अभी सार्वजनिक नहीं है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का आज कोई प्रोग्राम तो नहीं है राम मंदिर जाने का? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है अभी तक। 22 तारीख की तैयारियां क्या है वो बता दीजिए। 22 तारीख की तैयारी बड़े युद्ध स्तर पे चल रही, पूरे अयोध्यावासी हर्षोल्लास से आनंद मना रहे हैं। आज भी पूरा वेद ध्वनि का गुंजायमान हो रहा है और सभी लोग पूरे अयोध्यावासी हमारे पूजा हुई, आज पूजा हो गई वहाँ पर? वहाँ जी आज पूजा हुई। आज सामवेद जैमिनी शाखा का पूर्णाहुति हुआ। तो सामवेद जैमिनी शाखा की पूर्णाहुति हुई? हाँ, आज हुई, और देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे सब विद्वान आते हैं। पहले कि मैं वापस जाऊँ, वैन में कुछ संस्कृत का शुभ मंत्र सुनाइए ना आज के दिन के लिए। हरे ओम सादा सस्पाते मत भूतम पुरेयामिंदरस्या काम्यम सानिम में धामाया शेखगुसवाहा जाम में धान देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामदिया में धायाग्ने मेधावेनंकुरस्वाहा। तो रामलला के पुजारी हैं आचार्य इंद्रदेव, इनको आप सुन रहे थे अखिलेश। और आज सामवेद की, आज जैमिनी शाखा की आज पूर्णाहुति। कल से अथर्ववेद शौनक शाखा प्रारंभ होगा। कल से अथर्ववेद शाखा, अथर्ववेद बहुत ही शुभ समाचार भी हमको दे रहे हैं। निस्संदेह सामवेद की जैमिनी शाखा पूर्ण हुई है और अथर्ववेद की शौनक शाखा की शुरुआत होगी। और ट्रस्ट ने ऐसा किया है कि सभी राज्यों से सबकी सहभागिता हो। तो ये देखिए अद्भुत दृश्य है जो यहाँ पर वेद मंत्र गूंज रहे हैं। ये
आचार्य इंद्रदेव रामलला की पुजारी हैं। ये पूरा वो मनोहर दृश्य दोबारा हमारे आपके सामने पास बयां कर लौटूंगा। रहे थे। ये संवेद स्वर में मंगलाचरण सुनकर आनंद आ गया। एबीपी न्यूज पर यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारे दर्शक जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़े रहे ताकि अयोध्या धाम की हर तस्वीर घर बैठे आप देख सकें। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जय जय श्री राम। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। चीन में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। क्या चीन की इस रहस्यमयी बीमारी से हमें भी फिक्र होनी चाहिए? आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट जगविंदर पटियाल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। MDH। दरअसल ओपिनियन पोल में जबरदस्त वापसी के संकेत के बावजूद मुस्लिमों से जुड़ाव मोदी के डीएम फैक्टर का हिस्सा है। दलित वोट के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी बीजेपी नए प्लान के तहत मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि मुस्लिम वोट क्यों अहम है बीजेपी के लिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 14.2% आबादी मुस्लिम है। ये देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर असरदार हैं। लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिमों की संख्या भी बेहद कम है। 2014 में मुस्लिमों के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोटरों की तादाद 11% थी। जबकि 2019 में अगड़े मुस्लिम वोटरों की तादाद बढ़कर 7% हो गई, पर ओबीसी मुस्लिम वोट सिर्फ 8% रह गए। 2019 में मुस्लिम वोटर ने क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा यकीन किया। 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसका फायदा दोनों पार्टियों को भी हुआ था और कुल मिलाकर यूपी में 15 सांसद इनके जीते थे, जिनमें सपा के 3 और बसपा के 3 मुस्लिम सांसद मिलाकर 6 सांसद हुए थे। यूं तो इस बार यूपी में मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के टारगेट पर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दलितों के लिए एक अलग प्लान बनाकर रखी हुई है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए सीएम, डिप्टी सीएम के जरिए उसने पिछड़ों को भी साध लिया है। अब बारी मुसलमानों की है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मुस्लिमों को भी टारगेट कर रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, जिन्हें पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कई सौगातें दी हैं। जय जय श्री राम। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। सह प्रायोजक लैबोरेटरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पर पूरा इंडिया करता है विश्वास। पैरों की सुरक्षा और आराम के लिए लहर फुटवेयर, चलती चली लहर। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सज धज कर तैयार अयोध्या। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। रोड शो के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री अयोध्या में 15,700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन।
अमृत भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में पिछले 14 दिनों से जारी सस्पेंस आज होगा खत्म। दोपहर 3:15 बजे मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन। जमीन घोटाला मामले में बयान दर्ज करने के निर्देश। इस मेगा कवरेज में एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम ने बुलाया है और इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, पल पल का हाल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आइए मैं सीधे आपको मनोज्ञा लोईवाल के पास ले चलता हूं। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आपके आसपास में देख पा रहा था कि लोग कलाकार बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन वहां पर वो अपने कला का कर रहे हैं। जरा दिखाइए उन तस्वीरों को और उनसे बात भी करिए। नगरी है अयोध्या की, सरयू का किनारा है, श्री राम का दरबार है और भक्ति पथ होकर जाना है। मैं इस समय हूँ भक्ति पथ पर, लता चौक के पास, यहाँ पर आपको पूरे देश की अलग अलग छटाओं की यहाँ पर पूरी तरह से तस्वीरें दिख जाएंगी और ये उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि राम सिर्फ अयोध्या के हैं और अयोध्या ही सिर्फ राम से जानी जाती है, तो ऐसा है नहीं। भारत में के कण कण में कहा जाता है श्री राम का वास है। कितनी बड़ी बात है, आज तो जय श्री राम से शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। आज के लिए सबसे बड़ा मंत्र महत्वपूर्ण दिन क्यों होगा? देखिए, आज भारत को ये अयोध्या को ये दिन दिखाने वाले, अयोध्या का सपना सच करने वाले राम भक्त मोदी का आगमन हो रहा है। भारत की गरिमा को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले, अयोध्या की गरिमा प्रदान करने वाले मोदी जी का आगमन हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, जो भक्ति पथ को कभी इस तरह से देखा है। निराली राम की नगरी, निराला राम मेरा है, उमड़ता प्यार का सागर जहाँ मेरे प्रभु राम का डेरा है। ऐसे दिव्य छटा देखते सबसे बड़ा दिन है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों की तपस्या आज हम लोगों की सार्थक हुई है और आज पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास है, सभी लोग मंत्रमग्न है एकदम। छोटी छोटी गलियां, बड़े बड़े पथ बन गए हैं, ये कितनी बड़ी बात। देखिए, ये सब हमारे मोदी जी का और योगी जी का प्रयास है। उनका हृदय है कि उन्होंने अयोध्या के लिए अपना हृदय केंद्र ने खोल दिया और प्रदेश लगातार हमारे मोदी जी अयोध्या पर अपनी दृष्टि रखे और योगी जी ने आकर इसको क्रियान्वित किया। हर महीने, हर मतलब साल में इतनी बार आज तक इस देश का कोई मतलब कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आया होगा जितनी बार हमारे योगी जी आए। भक्तगण हैं ये भाव विह्वल हो रहे हैं और जिस तरीके से अयोध्या के लिए काम हुआ पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर विकास का काम जो हुआ है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, हम फौरन लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हर तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप आगे भी देखते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। चीन में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। क्या चीन की इस रहस्यमयी बीमारी से हमें भी फिक्र होनी चाहिए? आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट जगविंदर पटियाल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपोगंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मसलन 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं, ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए बतौर शादी का शगुन देने का फैसला, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला।
महिलाओं के नाम पर मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 31.3% मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना में भी मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। जाहिर है इसी का जिक्र कर बीजेपी 24 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। हम भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको बहुत सहूलियतें दी, हमारे बच्चों को, हमको गैस सिलेंडर भी हमको दिया, राशन भी हमको हर महीने 2 बार मिलता था। उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। राशन तो हम लोग का मोदी के तरफ से मिल रहा है और ये है कि बहुत सुविधा है, जैसे लाइट का है बिल बहुत कम आता है और उनका भी इसीलिए तो हम लोग की तरफ से शुक्रिया तो है ही। हम लोगों की ये सोच है कि 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जैसे उन्हीं ने काम किया उस तरह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और लगातार महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है वो सराहनीय। अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया गया, जिस तरह से राशन वितरण का काम हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी आए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुफ्त राशन योजना के जरिए उन गरीब पसमानदा मुसलमानों को भी पीएम मोदी अपने पाले में करने की तैयारी में हैं, जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं। मौजूदा वक्त में देश में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें पसमानदा मुसलमान करीब 85% हैं, यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा। अकेले यूपी में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमानों को अपना वोटर बनाने के लिए तैयार बीजेपी उन्हें कितना कबूल है वो जान लीजिए। मोदी हैं तो सब कुछ है और मोदी जी की सरकार होने से मुसलमान लोगों को इतना फायदा हुआ है। खास तौर से औरतों को ले लीजिए, 3 तलाक को लीजिए। सबसे पहले मैं 3 तलाक को लेके बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मोदी भाईजान को कि उससे औरतें अपने घर से बेघर हो जाती थी, एकदम से तलाक दे दी, शौहर ने छोड़ दिया, ना घर की ना घाट की, वही हिसाब औरतों का होता था। 3 तलाक मिलने से इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट औरतों को मिला है। मोदी जी की सरकार जब से आई है सबसे पहली चीज गुंडागर्दी खत्म हुई है। महिलाएं जो असुरक्षित थी वो आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हर जगह जा पाती हैं, डरी डरी नहीं रहती हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी हैं इस बार और पिछली बार भी और हमेशा ही हम लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितनी योजनाएं उन्होंने हमें दी हैं अभी तक कोई हमें दे नहीं पाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले सेहत वाले। अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। सह प्रायोजक लैबोरेटरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पर पूरा इंडिया करता है विश्वास। पैरों की सुरक्षा और आराम के लिए लहर फुटवेयर, चलती चले लहर। तिवाना पशु आहार, अच्छी सेहत, ज्यादा दूध, उन्नत व्यापार। प्रणीति चिप्स एंड नमकीन स्वाद में नंबर 1 प्रणीति। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बस कुछ ही देर में रोड शो करेंगे। पीएम अयोध्या में 15,700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में पिछले 14 दिनों से जारी सस्पेंस आज होगा खत्म। दोपहर 3:15 बजे मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन जमीन घोटाला मामले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। और ये देखिए अभी की तस्वीर, खास तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में आगमन हो चुका है और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। बस उनका इंतजार चल ही रहा था। जैसे ही वो पहुंचेंगे वहां पर, उसके बाद उनका रोड शो शुरू होने वाला है। आज कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो तस्वीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी इन तस्वीरों में। तो धर्मपथ से आज अयोध्या में जो रोड शो का आयोजन किया जा रहा है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी।
ना सिर्फ नए नवेले एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे, बल्कि जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है बिल्कुल नए तरीके से सजकर संवरकर तैयार है, उसका भी उद्घाटन होना है। और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी हो जाता है इस लिहाज से, चूंकि एक अनुमान जाहिर किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में लगभग 2-3 महीने तक हर रोज 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद भी लगभग 1 लाख श्रद्धालु तो हर रोज पहुंचते ही रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर यात्रियों का, भक्तगणों का आगमन होगा। उसी के मद्देनजर ये सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशन को भी बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस करके रखा जा रहा है। यात्रियों के सामने नई ट्रेनों की सौगात भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, इस नए एयरपोर्ट पर, तो आप देख रहे हैं उनका किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में स्वागत किया। राज्यपाल खुद भी इस मौके पर मौजूद, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर आगमन हो चुका है। बस कुछ ही देर में वहां से उनका काफिला रवाना होगा, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। आज की सुबह न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बहुत खास, बल्कि तमाम राम भक्तों के लिए भी बहुत ही खास है। और सीधे मैं आपको एयरपोर्ट लिए चलता हूं। मेरे साथ संजय त्रिपाठी, मेरे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। संजय, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, कब वहां से निकलेंगे, रवाना होंगे, कुछ और जानकारी आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। अभी चूंकि नया एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री पहले उसका एक निरीक्षण करेंगे, एक उसमें भ्रमण करेंगे, उसके तत्काल बाद निकलेंगे अपने रोड शो के लिए। इसी रास्ते पर जहां मैं खड़ा हूं, यही प्रधानमंत्री का जगह जगह पर लोग